आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1934 के अंदर। उस वक्त एक शख्स थे कार्ल रेनवर, जो चाइना से यूएस पहुंचते हैं। एंड जब वो चाइना में थे तो उन्होंने देखा कि चाइना के बहुत सारे लोग मल्टी विटामिन यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियां यूज करते हैं जिससे कि वो हेल्दी रह सके। एंड वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, जो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। बट यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने यूएस में एक कंपनी की शुरुआत की सन 1934 के अंदर, जिसका नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन, जो एक मल्टी विटामिन बनाने वाली कंपनी थी, नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी थी। पहले तो ये कैलिफोर्निया में थी, फिर जल्दी ही ये फैल गई और लोगों को इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। लेकिन 5 साल बाद इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। सन 1939 के अंदर इस कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट रख दिया गया। न्यूट्रीलाइट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये पूरे अमेरिका में फैल गई। उस वक्त न्यूट्रीलाइट ने एक चीज नोट की कि जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो रेफरेंस से ज्यादा खरीद रहे हैं। जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन्हें उस चीज से रिजल्ट मिल रहा है और आगे वो उस चीज से शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो रेफरेंस बेस्ड मॉडल से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ना कि डायरेक्ट खरीद रहे हैं। तो न्यूट्रीलाइट ने सोचा कि मैं अलग अलग जगह अपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूं, उससे तो अच्छा है मैं अपने कस्टमर को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लूं। अगर ये माउथ प्रमोशन के थ्रू मेरा बिजनेस फैला रहे हैं तो क्यों ना मैं इन्हें ही मुनाफा दे दूं। तो न्यूट्रीलाइट ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला कि हमारी कंपनी की जितनी भी सेल आपके थ्रू होगी उसका 2% कमीशन आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अगर वो भी आगे किसी को बताते हैं तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई पूरी दुनिया में एमएलएम, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पर 2 लेवल पर लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका था। पहला, जो माउथ प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता रहे थे। धीरे धीरे एमएलएम पूरी दुनिया में फैल गई। एंड सन 1949 के अंदर 2 लोगों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया। उनका नाम था जेवन एंडर और रिच डेवोस। इन दोनों पर्सनों ने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी में 10 साल तक काम किया। एंड न्यूट्रीलाइट जैसे ही ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पर फोकस करने लगी तो ये दोनों पर्सन इस कंपनी से अलग हो गए और इन्होंने सन 1959 में अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था एमवे, द अमेरिकन वे, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड इस कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट था क्लीनिंग का। जैसे जैसे एमवे ग्रो कर रही थी वैसे वैसे एमवे ने 3 लेवल पर पैसा देना स्टार्ट कर दिया लोगों को। एंड उसके बाद सन 1972 में इस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ अदर किसी कंपनी में नहीं देखी गई। उसके बाद सन 1994 के अंदर इस कंपनी ने न्यूट्रीलाइट कंपनी को ही खरीद लिया। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड उसके बाद क्या हुआ कि सन 1990s के अंदर विदेशी कंपनियां इंडिया में आने लगी। एंड इंडिया में आकर उन्होंने इंडिया के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना शुरू किया। इंडिया के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया उस टाइम। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो वहां पर एक समस्या सामने आई कि जो एमवे के पास प्रोडक्ट था वो था क्लीनिंग का, जैसे कार को वॉश करने वाला है। एंड उस टाइम इंडिया में तो कोई कार थी नहीं, तो उन लोगों ने उस प्रोडक्ट से पैसों को नहलाना शुरू कर दिया। एंड इंडिया के जितने भी लोग हैं उस कंपनी से ज्वाइन थे, उन्होंने जुगाड़ लगाया और उन्होंने बोला कि इस कंपनी का प्रोडक्ट तो किसी काम का है नहीं, बट यहाँ का प्लान बड़े काम का है। तो उन्होंने प्रोडक्ट को हटा दिया और प्लान पे काम करना स्टार्ट किया। मतलब कि पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। यहाँ से स्टार्ट हुई चीट फंड कंपनीज, जिसे कहते हैं पोंजी स्कीम। पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। प्रोडक्ट तो है ही नहीं। यहाँ पर कुछ फर्जी लोगों ने पोंजी स्कीम शुरू की, जिनको खुद से मतलब था, लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो खुद का मुनाफा देखते थे, लोगों का कोई मुनाफा नहीं देखते थे। एंड पोंजी स्कीम यहाँ पर कुछ लोगों के पैसे लेके भाग गई उस टाइम पे। फिर तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी देखना पड़ा, खास करके साउथ इंडिया साइड और पंजाब साइड के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। इस तरीके से जो गलत कंपनियां थी वो हाईलाइट हो गई और जो अच्छी कंपनियां थी वो हाईलाइट नहीं हुई। अगर
आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आप कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे दिखोगे, आप हाईलाइट हो जाओगे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आप हाईलाइट नहीं होगे। उस वक्त लोगों की थिंकिंग बन चुकी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज है, हमें नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, ये लोगों का पैसा लूटती है, धोखाधड़ी होती है, यहाँ पर एक पॉन्जी स्कीम होती है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि इंडिया में कुछ अच्छी कंपनियों ने भी जन्म दिया था, जो लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती थी। उन कंपनियों ने क्या किया कि अपना प्लान और अपने स्कीम को पीछे रखा और प्रोडक्ट को आगे रखा। उन्होंने बोला कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट मिले तो आप प्रमोट करना। और आप देखना जो अच्छी कंपनियां होगी वो पहले अपना प्रोडक्ट ही आगे रखेगी। और आप देख सकते हो जो अच्छी कंपनियां थी वो अब धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग की जो दबी हुई छवि थी उसको ऊपर लाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में अपने करियर बनाने के लिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करो जहां पर प्रोडक्ट, प्लान और कल्चर बेस्ट हो। अगर ये तीनों चीज वहां नहीं है, प्रोडक्ट, प्लान और कल्चर वहां पर नहीं है, तो आप उस कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन मत करो, क्योंकि हो सकता है वो एक पंजी स्कीम कंपनी हो, आपके साथ वहां फ्रॉड भी हो सकते हैं।